हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द यूपीपीएससी। यूपीपीएससी ने 2024 में आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड द असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है बेसिकली, अगर जो हम बात करें यहाँ पर। सो दिस एग्ज़ाम हैज़ बीन कंडक्टेड on the date of 11th of February 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और दिस इज़ अ पेपर वन है आपका जीएस का। तो इस पेपर के आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ आई थिंक सेट बी है यहाँ पर हमारे पास। तो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रुद्रमा एंड चूज द करेक्ट आंसर्स और ऑप्शंस अबाउट द स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर पहले लिखा है रुद्रमा वॉज द फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ काकतिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। शी डिफीटेड पांड्याज इन साउथ एंड ईस्टर्न गंगा रूल ऑफ उड़ीसा एंड सेना रूल इन देवगिरी। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, okay, if day before yesterday was Sunday, then what day will be 3 day after the day after tomorrow? So that will be the Monday. Option number A यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। So next question, question number 3. Muradabad is renowned for the copper work and has carved a niche for itself in the handicraft industry throughout the world. सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ द फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द नॉर्थर्न इंडियन डेवलप्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोल। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो कोल इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल। ओके, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा गया है कोल का। और इंडिया के अंदर कोल रिजर्व झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, नेशनल बुक फेयर इट वॉज कंडक्टेड इन लखनऊ इन बिटवीन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो, एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर जो मुझे लगता है यहाँ पर आपका जो है पहला स्टेटमेंट गलत है। लखनऊ में नहीं है ये, एक्चुअली दिल्ली में नेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चालुक्यास डांस चरकुला डांस ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। सो यहाँ पर पूछा गया है, इट इज़ द डांस फॉर्म ऑफ परफॉर्म्ड इन द अवध रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, 6 क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है, इन दिस डांस वी हैव वुमेन बैलेंसिंग मल्टी टायर्ड सर्कुलर वुडन पिरामिड ऑन देयर हेड एंड डांस टू सॉन्ग अबाउट कृष्णा। ये आपका ब्रज जो उस एरियाज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। अवध में नहीं, ब्रज की एरियाज़ में, मतलब जो मथुरा का एरिया है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पिन क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ओके, तो यहाँ पर देखिए कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है ना, ऑप्शन डी होगा बेंगलुरु। ऑप्शन हैदराबाद वाला जो कॉफ़ी बोर्ड है वो बेंगलुरु में है, ना कि हैदराबाद के अंदर, ठीक है। 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, असर्शन रीजन है, ओके, ड्यूरिंग विंटर सीजन्स मोस्ट ऑफ इंडिया इज़ ड्राई। सो 9th क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या है आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सो यहाँ पर ये करेक्ट है, रीज़न करेक्ट है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, स्ट्रगल ऑफ साउथ
अफ्रीका रिपील गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। सीइंग द militancy of Indians in South Africa, Gandhiji was convinced that Indian people would be ready for militant struggle and the sacrifice for the cause। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी ओके है। देन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को हम छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विटामिन से और उनके डिजीज से रिलेटेड आपको पूछा गया है। सो यहाँ पर देखिए विटामिन सी स्कर्वी होता है, ठीक है, एंड फोलिक एसिड होगा आपका अनीमिया, बेरी बेरी होगा विटामिन विटामिन ए से होगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन B1 से होगा बेरी बेरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद रेफरेंस टू द फर्स्ट मैन मेड रूबी लेज़र विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट वन। सो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी ओनली टू रूबी लेज़र प्रोड्यूस पल्सेस ऑफ रेड लाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सो 15th क्वेश्चन में पूछा है शुगर इंडस्ट्री वॉज इनिशियली लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। सेकंड है लो यील्ड ऑफ शुगर केन, शॉर्ट क्रशिंग सीजन, अनसेटिस्फाइड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्रिएट प्रॉब्लम्स इन प्रोड्यूसिंग शुगर्स। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एंड आर नॉट लोकेटेड नॉट सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट डे में जो है कौन से जो सिटी है वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका फॉर्जिना और समरकंद, ठीक है, ये यहाँ पर ईरान में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 16 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पर रहेगा कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड टैक्सेशन, ये गलत मैच है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिलेटेड टू द DPSP, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों इट शुड दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हैं 18th क्वेश्चन में करेक्ट होंगी, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किडनी स्टोन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द, किडनी स्टोन जो है वो बनता है किसकी वजह से, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर ए होगा 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड वाराणसी इट्स फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑन 2023। सो 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ पर 5 आईज इज द इंटेलिजेंस अलायंस ऑफ 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर असर्शन ठीक है, रीज़न क्या है, दे शेयर इंटेलिजेंस इनपुट रिगार्डिंग द थ्रेट ऑफ द कंट्रीज इंटरेस्टेड थ्रू द कलेक्टिव सीक्रेट डाटाबेस कॉल्ड स्टोन गोस्ट। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, रीज़न भी ओके है, देन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल से रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी ही इज़ द फाउंडर ऑफ द ही इज़ द लीडर ऑफ द ब्रह्मो समाज एंड स्पेशल रिफॉर्म्स, ये करेक्ट है। वीकली न्यूज़पेपर इनका या मैगजीन बेसिकली थी वो न्यू इंडिया थी, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 22 नंबर करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 में आपसे पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें 23 में, तो मर्चेंटाइज टर्नओवर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, एंड करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ओके, एसेट रेशियो इज द
लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी एंड ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयमेंट दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन द टोटल एसेट, दैट इज यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच ऑफ द ओके मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कोल है एंड उनके द स्टेट्स हैं। ठीक है, कोल बेस्ड पावर प्लांट है ये। सो यहाँ पर आप बात करें तो कहलगांव जो है, कहलगांव इज़ लोकेटेड इन बिहार एंड खरगोन इज़ इन मध्य प्रदेश। कोरबा जो है आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। सो दिस इज रिलेटेड विद द 69th नेशनल फिल्म फेस्टिवल और फिल्म अवार्ड फॉर 2021। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो रॉकी द नाबी इफेक्ट वॉज द बेस्ट फीचर फिल्म, यही एक स्टेटमेंट का आपकी करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द रीज़न फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेसर डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी पे लगाना है इसे आपको, डायनेस्टीज़ सैयद डायनेस्टीज़ के जो किंग्स हैं उनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। तो 27 की हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ए 1324। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। ओके, नॉर्थन स्लोप ऑफ द हिमालय हैव अ थिकर वेजिटेशन कवर कंपेयर टू द साउथर्न स्लोप। सो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो ये आपकी क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालय रिसीव्स द मोर रेनफॉल देन द नॉर्थर्न स्लोप, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेगापोलिस, फर्स्ट यूज मेगापोलिस, ये जो वर्ड है किसने यूज़ किया था, दिस इज हैज़ बीन यूज्ड बाय जीन्स गॉटमैन। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 असोसिएशन रीज़न है। तो 31 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम इज़ द बायोम विद द डेंसेस्ट एंड हाईएस्ट बायोम, ये करेक्ट है आपका। रीज़न है देर इज़ अ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल रीजन, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन ओके है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। सो यहाँ पर जो है होस्टेड बाय द इंदौर सिटी करेक्ट है, ऑर्गेनाइज बाय इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ये भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सो 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में इट इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्लेस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन। द दिस ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस, ये गलत है। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नहीं ओके 33 में ये नहीं होगा, सॉरी करेक्ट पूछा ना, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। 33 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट है द बुक मीरात सिकंदरी, इससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट है। 34th नंबर क्वेश्चन होगा ये आपका। ओके, देयर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ हैप्पीनेस एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ किंगडम इन सुल्तान मोहम्मद बगदा ऑफ गुजरात, ये करेक्ट है आपका। दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड रूट्स, ये भी करेक्ट है आपका। तो दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है तुलसीदास से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। सो 35 में तुलसीदास वॉज बॉर्न इन अ विलेज नेम्ड राजपुर इन द बांदा डिस्ट्रिक्ट, ये करेक्ट है। हिज वाइफ नेम्ड एज गीतांजलि, ये गलत है आपका। ठीक है, तो 35 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज है, इनको आपको मैच करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, सो 36 में हम बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दैट इज़ 3 मार्च, ओजोन डे होता है आपका 14 सितंबर को, और वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 4
अप्रैल को। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इन रेफरेंस टू द मंगलयान लॉन्च बाय द इसरो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी दो मार्स मिशन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, करेक्ट है। इट वाज लॉन्च इन नवंबर 2013, ये भी करेक्ट है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग पंजाब मर्जर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉल्स वन। ठीक है, सो 38 की हम बात करें तो यहाँ पर रॉन्ग पूछा है, दलीप सिंह गिव्स द एनुअल पेंशन ऑफ 2.5 लाख, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, साइमन कमीशन से रिफर्ड आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं 39 के अंदर। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है करेक्ट वन। तो साइमन कमीशन सेकेंड टाइम विजिट करता है अक्टूबर 1929 को टू इतना टाइम। ठीक है, ओके, आई थिंक पहला तो 2 टाइम विजिट नहीं किया था। ओके, ये तो गलत हो गया। हाँ ठीक है, सेकंड करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ओके प्लेसेस हैं एंड द टेम्पल्स और बर्ड सेंचुरीज हैं, उनके नाम बताना है आपको। यहाँ पर करेक्टली मैच आपको बताना है 40 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर 40 जो है वो भवाई इमली शहीद मेमोरियल है फतेहपुर के अंदर। अगला है आपका स्कीम्स है, आपको बताना है, मैच करना है इनको 41 को। तो देखिए पीएम गरीब कल्याण जो पैकेज है ये 2020 में चालू हुआ था। ठीक है, मुस्कान स्कीम 2021 की है, मिशन इंद्रधनुष जो है आपका 2014 का है, और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना 2018 की है। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 41 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन। सो हेयर विद रेफरेंस टू द बुरहान उल मुल्क सदाक खान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। सो हेयर इज both the statements. Sadak Khan was the founder of independent state of Awadh and he took part in the conspiracy against the Sayyid brothers. दोनों statements correct है, ऑप्शन डी हो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सो 43 क्वेश्चन में आपसे पूछा है ओके गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। सो a person traveling in a car with a closed glass window and door is safe for the lightning strike. सो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो आपका असर्शन करेक्ट है। रीज़न है एक्चुअली इज अ क्लोज्ड कार बिहेव्स लाइक अ हॉलो कंडक्टर, सो चार्ज कैन नॉट बी एंटर्ड इनसाइड द कार। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन इज ओके। सो यहाँ एक मिनट, एक्सप्लेनेशन में ओके है, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन। ओके, चलिए देखते हैं 44 को। सो यहाँ पर आपका नरगिस मोहम्मदी वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज़ फॉर 2023, ये तो करेक्ट है, बट रीज़न यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। तो 45 में आपसे पूछा गया है ओके फर्स्ट टाइम सेंसस किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड मायो के टाइम पर। ओके, दिस इज बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताया है इस स्टेटमेंट के अनुसार। सो ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो बन रहे हैं 46 का, ये बन रहे हैं नो नॉट आई थिंक 26 बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। सो 47 नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ओके, माउंटेन्स और उनके कॉन्टिनेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। सो 47 में देखिए एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है, एंड एटलाई आल्टिया इज़ इन एशिया, एंड हम बात करें एल्प्स इज़ इन यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन ई यहाँ पर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 48 मिसिंग नंबर बताना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 117। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सो 49 आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 26 इज रिलेटेड विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 40 इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 239 इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। सो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है ओके
बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1843, ठीक है, सो करेक्ट है ये आपका। रीज़न क्या है, जॉर्ज थॉमसन वॉज ब्रॉट आउट फ्रॉम इंग्लैंड बाई द्वारकानाथ टैगोर टू ऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो देयर, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सो ओके, पहले तो हम 51 को देख लेते हैं क्या है कहानी इसकी। तो 51 में फुत उस सैलेटिन दैट इज रिलेटेड टू द अमीर खुसरो, नो सॉरी नॉट अमीर खुसरो, यहाँ पर अमीर खुसरो नहीं, आबिद अली इस्लामी होगा, ठीक है, ओके, एंड यह होगा खजौन उल उत्फत, ये होगा अमीर खुसरो का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू द 52 नंबर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर तो आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है इन एक्स को, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉर्ड कर्जन, ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एम्पायर ऑन द ग्रेनाइट रॉक, ये भी करेक्ट है। अनाउंसमेंट ऑफ कलकत्ता कॉरपोरेशन, ये भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ओके, तो यहाँ पर कंपाला इज द युगांडा, ठीक है, एंड सूडान दैट इज खोस्टम, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। 55 पर आते हैं, 6th शेड्यूल इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन की बात करें तो यहाँ पर होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, दिस इज रिलेटेड अब मैथमेटिक क्वेश्चन, इसको भी मैंने सॉल्व किया था थोड़ा सा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 56 का 1, ठीक है। 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 58 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 72 यूनिट्स, ठीक है, ओके। 58 के बाद हम बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की, ओके। 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी 24। 59 के बाद 60 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 508। 61, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगनीज प्रोड्यूसिंग एरिया आर लोकेटेड इन कर्नाटका, सो यहाँ पर जो 61 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए श्रीकाकुलम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड शेड्यूल्ड एरिया, ये करेक्ट है, एंड द स्टेट with this scheduled area need to constitute the tribal advisory council, दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहाँ पर आपको मुगल एम्पायर्स है, इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 63 नॉट 62, सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। नाउ कमिंग टू द 64, थोड़ा सा ब्लर विजिबल है तो आप हिंदी वाले पोर्शन को प्रेफर कर सकते हैं, तो 64 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर ए। 65, तो 65 में आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर दिस इज नॉट ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी 60 व्हाट आई एम सेइंग, बी नहीं, सॉरी 65 रुको, ओके 65 का ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ओके। चलिए वापस आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 में क्या कहा गया है, ये मैथमेटिक्स से इसे मैंने सॉल्व नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। सो 67 को देखते हैं यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द गाजा स्ट्रिप, ठीक है, ये इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल के साथ है, दोनों करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनीमाटा डिजीज़ इज कॉज बाय द मर्करी के पॉल्यूशन के साथ होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, सो यहाँ पर आपसे पूछा है, ओके 69 नंबर क्वेश्चन, a condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract, okay, ये करेक्ट है। a branch of condition gives a right to claim damage or not right to replicate the contract, तो दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, विद रेफरेंस टू द राइन रिवर इन यूरोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट्स हैं राइन रिवर से रिलेटेड, दोनों करेक्ट है आपकी। राइन रिवर जो है इज़ एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्थ इन जर्मनी एंड पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ द राइन रिवर। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं यहाँ पर क्वेश्चन की करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये, ऑयल रिफाइनरीज के रिलेटेड और स्टेट्स के रिलेटेड। तो 71 में आपका बरौनी आपका कहाँ पर है, बिहार के अंदर है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, दिस इज ऑल्सो अ मैच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विद द नेशनल अकेडमी एंड द ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो 72 की हम बात करें तो राज्य ललित कला अकेडमी, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1963। सो ओके, भरतेंदु नाटक अकेडमी लखनऊ, ये आपकी इस्टेब्लिश होती है दैट इज़ इन 1975 के अंदर, और अयोध्या शोध संस्थान ये आपको 1986 के अंदर। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर इंडिया नहीं होगा, यहाँ पर बांग्लादेश इज़ द करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। इंडिया जूट प्रोडक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू द येलो रिवोल्यूशन, उसके कारण बढ़ा था। ठीक है, कारण बढ़ा था, ये करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। ओके, तो 74 में दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, गलत है। उत्तर प्रदेश डिवाइडेड इनटू द 9 ये भी गलत है, और 11 ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, तो ये आपके रिलेटेड है विद द स्कीम इंक्लूड द मिल्च काउ ब्रीड ऑफ सहीवाल गिर एंड गायत्री ओनली। ऑप्शन 1 है यहाँ पर करेक्ट आंसर, सॉरी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है आपकी, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। सो 76 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट विद डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। सो 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला एंड उड़ीसा, सॉरी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, MPEDA इससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये इस्टेब्लिश होती है 1972 के अंदर, हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है, ये नहीं है, गलत है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश। सो 78 की बात करें तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया रिनाउंस फॉर इट्स डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन, जिप्सम, सॉल्ट एंड जिंक। सो 79 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सो 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज अ असर्शन, अदर इज रीजन। सो 80 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर जो है अकाउंटिंग इज अ लार्ज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये करेक्ट है आपका। अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन इज ओके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। सो हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अरेंज करना है इन चीज़ों को, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 81 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है आपसे गुप्ता पीरियड का करेक्ट डिवीज़न आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर होगा मुक्ति, विषय और विधि और ग्रामर। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। सो 83 में आपसे पूछा गया है विच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट टू द सीक्वेंस। ओके, सो यहाँ पर 83 की बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा 9/32। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट है। सो इट होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द ऑफिस ड्यू टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, प्रेसिडेंट होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर होगा, ये गलत है। इट इज़ नॉट एंटाइटल्ड द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सारे प्रिविलेजेस इसको मेरे ख्याल से नहीं मिलते हैं यहाँ पर,
ठीक है, नहीं प्रिविलेजेस तो मिलेंगे, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। सो 85 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो 85 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब, तो आपका ये तो करेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होता, ये गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 की हम बात करें, इसका आंसर मैं आपको बाद में पिन कर, एक मिनट, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 में आपसे पूछा गया है द कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन रादर देन द हायर प्रोपोर्शन, ये करेक्ट है आपका। दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, फॉलोइंग इवेंट्स अरेंज, इनको करना है आपको। सो 89 की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिसुला। ठीक है, सो यहाँ पर नॉट अ पार्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर रहेगा इराक एंड सीरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा गया है पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन द इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल्स एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। ओके, सो ये करेक्ट है आपका। पल्सेस विद टैप रूट सिस्टम डू नॉट कम्पीट with a nutrient and moisture with a cereal having the fibrous root system, ये भी करेक्ट है आपका। तो ये दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन ओके है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा हमारा आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। सोवरन सेकुलर डेमोक्रेट सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करें यहाँ पर, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, 1 इज लेबल्ड एट, ओके। तो देखिए 93 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1940 गांधी जी गिव अ लिमिटेड सत्याग्रह फॉर द फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल, ये करेक्ट है। सत्याग्रह वॉज केप्ट लिमिटेड सो दैट एम्बैरस ब्रिटिश वॉर एफर्ट, ये गलत है आपका, ये कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। सो क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा गया है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, ओके। राजा राम मोहन रॉय वॉज द एडिटर ऑफ संबद कुंबदी ऑफ बंगाल वीकली। सो 94 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 की बात करते हैं, तो 95 में आपसे पूछा गया है ITC मीन्स, ITC का मतलब होता है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन द सप्लाइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ रिसीव बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, एलिजिबिलिटी टैक्सेशन ये गलत है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, तो ये लखनऊ के अंदर हुई थी, इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं ये इनॉग्रेट प्रेसिडेंट नहीं किया था, तो ये गलत है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पिछवाई पेंटिंग जो है वो किस गॉड से रिलेटेड है, तो पिछवाई पेंटिंग जो है आपकी वो है श्री कृष्ण से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर द सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेज एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर अर्लीस्ट स्टेज टू लास्ट वन। सो 98 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 99, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा 99 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन में आपसे ओके, एज ऑफ प्री डिटरमाइन इन प्राइमरी एजुकेशन इज 3 to 5 years, ये करेक्ट है। एज हैज़ बीन डिटरमाइन द प्राइमरी एजुकेशन एज 6 to 11, ये दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन का। सो यहाँ पर आपसे पूछा है ओके 101
सलाइन सॉइल इन इंडिया आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप, ये करेक्ट है। सलाइन हैव soil have a maximum or a high proportion of salt largely because of the dry climate and poor drainage, दोनों करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन इज ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कहा गया है यहाँ पर 102 में। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंप्लीट फेडरल, दैट इज क्वासी फेडरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नहीं सॉरी ऑप्शंस भी हैं, मैंने पूरा नहीं देखा था, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो देखिए हाँ, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डू राइट टू डाई नहीं होता, राइट टू लाइफ होता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 की हम बात करें तो एगमार्क इज अ साइन क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दिया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 104। ओके, 104 नंबर क्वेश्चन है। सो देखिए, चाइना जो है इसने जीते थे, इंडिया ने जीता था 107, ठीक है, ये तो मुझे पता है, तो दैट इज ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। सो यहाँ पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बंकिम चंद्र चटर्जी। सो बंकिम चंद्र चटर्जी, सो यहाँ पर जो है, he was the first graduate of Calcutta University and सीताराम was his last novel। तो 1-2 दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दैट इज, ये कौन सा था हमारा, 105 है ना। 106 पर आते हैं। 106 में आपसे पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। 106 नंबर का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आया था, प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ओनली, ये करेक्ट रहेगा। ओके, ये नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द 107 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन इज ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 की हम बात करें तो 108 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी। सो 108 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इट वाज एस्टैब्लिश इन 1965, वाराणसी में नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रोडक्ट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन। सो काला नमक राइस जो है ये सिद्धार्थ नगर का है, और देसी घी दैट इज़ औरैया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 109। 110 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सो दिस इज रिलेटेड विद द चंद्रयान 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेलोड वॉज यूज्ड, ओके, टू डिटरमाइन द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, और ये सारे एलिमेंट्स ऑफ द लूनर सोलर सॉइल एंड द रॉक अराउंड द लूनर लैंड साइट। 110 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा APXS, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विद रेफरेंस टू द कुजबाज रीजन इन रशिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। सो यहाँ पर जो है रीजन ऑफ रिच कोल एंड आयरन ओर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नोवेसिबिर्स्क इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 111 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम फिर। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बैंक्स है और उनके ईयर्स हैं। सो इलाहाबाद बैंक है 1865 के अंदर, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है 165 है, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेट बैरियर रीफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। तो 113 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें इट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द नॉर्थ वेस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और इट इज़ मोर देन 2500 किलोमीटर्स इन लेंथ, ये भी करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 114, 114 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये तालघाट, बोरघाट और बालघाट रहेगा। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय जो है ये एस जयशंकर ने इसको लॉन्च किया था, और ये बेसिकली इजराइल में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए था। 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 116 को छोड़ते हैं हम, 117 को, इसका देखिए 117 की हम बात कर लेते हैं, आंसर बता देता हूँ इसका। 117 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ, ठीक है।
ओके 118 पर आ जाते हैं फिर हम। ओके तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च सिस्टम रिसर्च, ये बेसिकली वाराणसी में नहीं है, ठीक है, वेजिटेबल रिसर्च है वहाँ पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 119 की बात कर लें तो 119 में आपसे पूछा गया है ओके तो सिग्निफिकेंट टेक्निकल एंड इंस्ट्रूमेंटल रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर आर रिक्वायर्ड टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये करेक्ट है आपका। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल रिलाई ऑन मानसून रेनी एंड नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, ये भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन इज 21.2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके 122 नंबर क्वेश्चन। सो जया वर्मा सिन्हा इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। सो 122 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 123 नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके 123। सो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश इन पंतनगर उत्तराखंड, ये करेक्ट है। ड्यूरिंग 1901 ये एग्रीकल्चर कॉलेजेस जो है वो इस्टेब्लिश हुए थे, ये भी करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 123 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। सो 124 में पूछा है देयर आर गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके सेशन रीजन है 24 है ना। ओके सो जौनपुर इज नोन एज सिराजे हिंद। जौनपुर वॉज अ ग्रेट सेंटर फॉर एजुकेशन ड्यूरिंग द शर्की एम्पायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक्स ऑफ y% y परसेंटेज ऑफ x, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो 126 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो यहाँ पर भी 1 एम्पेयर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 128। सो कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन एंड अरेंज दीज करेक्ट सीक्वेंसेस इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉइल लॉस फ्रॉम द फील्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ द इरोजन। सो 128 की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाइट ऑफ रमेश इज़ 5 फीट। सो नैनोमीटर में कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 129। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। सो 130 नंबर क्वेश्चन है आपका। स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉडुलस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 130 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन है। ओके रबी क्रॉप जो है इन इंडिया आर द प्रीडोमिनेंट लाइक पंजाब एंड हरियाणा, ये करेक्ट है आपका। सो सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप इन दिस स्टेट डिपेंड्स अपॉन द रेन, नहीं ये ऐसा गलत है, ये तो रेन पर नहीं है बेसिकली। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 132 विद रेफरेंस टू द G20 समिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज और पार्टिसिपेटिंग हेड इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सो 132 की बात करते हैं, यहाँ पर होगा ब्राज़ील जोको वीडियो, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा 132 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 133 नंबर क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश बजट 2024। यहाँ पर आपका फिजिकल डिफिशिएट जो है वो एस्टिमेट इतना है, ये करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 134 विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 134 की हम बात करें तो यहाँ पर है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड मोजाम्बिक, तो सिचुएटेड इस रिवर पर नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 135। ओके क्वेश्चन नंबर 135 इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136 पर आते हैं। दिस इज मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो मधुबनी पेंटिंग इज द रिलेटेड विद द बिहार। सो 136 इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब वो बात अलग है कि ए जो है वो 4 में काफ़ी जगह है। तो क्वेश्चन नंबर 137 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, ठीक है। तो
ये तो गलत है भाई, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता, ठीक है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है एल्टीट्यूड के साथ में, ये एक मिनट, रीज़न करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 138 पंचायती राज से रिलेटेड आपका स्टेटमेंट है। तो 138 में हम बात करें तो पूछा गया है करेक्ट वन, ओके। सो यहाँ पर होगा इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139, ओके 139 एंड लास्ट होगा फिर हमारा 140 नंबर क्वेश्चन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जूमिंग साउथ ईस्ट एशिया में है, मिप्पा आपका मैक्सिको में है, लडांग श्रीलंका में नहीं है, थर्ड गलत है। तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, गोल्ड मेडल्स एंड द गेम्स, ठीक है। सो अनु रानी जॉवेलिन थ्रो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात करें तो पारुल चौधरी 500 मीटर की रेस है, एंड सिंह तूर जो है ये शॉर्ट पुट में है, और पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल में आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ द यूपी PSC RO, ठीक है। ये एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ 11th of February 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, ठीक है। सो GS पेपर 1 का सॉल्यूशन था। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।